नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पे हर छोटी मोटी खबरें हैं वो देते रहें। तो पहली खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि भारत के जो हंदवाड़ा में लगातार 3 दिन के भीतर एक और हमला हुआ है। सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया गया है। उसमें सीआरपीएफ के 3 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, जबकि एक आतंकी है वो ढेर हो गए हैं। उससे पहले 2 दिन पहले ही जो आर्मी पे हुआ था उसमें 5 शहीद हुए थे। तो हंदवाड़ा में लगातार 3 दिन के अंदर दूसरा हमला है और सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया गया है। अगली खबर निकल के आ रही है, नेम शिखर सम्मेलन में मोदी ने पाकिस्तान पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं वो आतंकवाद का वायरस है वो फैला रहे हैं। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। तो सीधा सीधा हमला है नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर बोला है। अगली खबर निकल के आ रही है, विदेश में फंसे लोगों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार है सभी को लाएगी और उसमें उन्होंने नियम हैं वो जारी कर दिए हैं। खुद के पैसों से है खर्चा उठाना पड़ेगा, जो विदेश में रहते हैं वो खुद का खर्चा उठाएंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जो विदेश में किसी भी देश में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए राहत की खबर है वो निकल के आ रही है। 7 मई से कई चरणों में लाया जाएगा उनको वापस, यानी कि 7 मई से है वो विदेशों से जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा और अलग अलग चरणों में लाया जाएगा। ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। फ्लाइट्स और जो नेवी के जहाज़ हैं उनके थ्रू लाया जाएगा, जहां पर इंडियन नेवी के जहाज़ आते हैं वहां से लाया जाएगा और कहीं पे फ्लाइट से उनको भारत की उन पे वापसी होगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि अगली खबर निकल के आ रही है, जो कल सुबह से जो ट्रेनों पर विवाद हुआ था, कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला था, केंद्र सरकार पर हमला बोला था कि कांग्रेस राज्य सरकारें हैं वो जो श्रमिकों की जो ट्रेन किराया है वो देंगी। उस पर केंद्र मंत्रालय ने, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने जो बयान जारी कर दिया है और उन्होंने बोला है कि हम ट्रेनों पर जो श्रमिक आ रहे हैं उसका 85% है वो केंद्र सरकार किराया दे रही है और 15% है वो राज्य सरकारें किराया दे, ये उन्होंने घोषणा की है। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जो कल से ट्रेनों पर विवाद चल रहा था, किराए पर विवाद चल रहा था, उस पर केंद्र सरकार ने सफाई दे दी है। अगली खबर निकल के आ रही है, तमिलनाडु में शराब की दुकानें हैं वो 7 मई से खुलेंगी और सुबह 10 से 5 बजे तक खुलेंगी। ये तमिलनाडु सरकार ने फैसला लिया है। जबकि सेंसेक्स है वो 2002 अंक टूटकर 31,715 पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी भी गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी 566 की गिरावट के साथ 9,293 पर बंद हुआ है। ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। अगली खबर निकल के आ रही है कि भारत में कोरोना का लगातार कहर जारी है। भारत में अब तक 44,870 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र की रिपोर्ट है वो लेट रात तक नहीं आई थी, इसकी वजह से हमने आपको यहाँ पे महाराष्ट्र की रिपोर्ट है वो इंक्लूड नहीं कर रखी है। जबकि 1500 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र की रिपोर्ट छोड़कर फिर भी 2000 प्लस मामले हैं वो सामने आए हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। कल से लॉकडाउन 3 था वो स्टार्ट हो गया है। बहुत सी जगह पर जो शराब की है वो दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, उसको देखते हुए बहुत सी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया गया था और वहाँ पर पालन उनका सही से नहीं हुआ, उसको देखते हुए दुकानें बंद करवा दी गई थी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। बहुत सी जगह पे कल मार्केट है वो ओपन हुआ है, 50% सवारियों के साथ है वो बसें स्टार्ट हो गई हैं। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि अगली खबर निकल के आ रही है, अमेरिका ने चीन पर हमला बोल दिया है और अमेरिका ने बोला है कि कोरोना महामारी के फैलने का सबूत है वो चीनी लैब से हमें मिल गया है। ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि अमेरिका का दावा है कि इस साल के अंत तक हम कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो बना लेंगे। तो ये उन्होंने बड़ा दावा है वो किया है। और अगली खबर जो निकल के आ रही है वो मौसम विभाग से निकल के आ रही है। मौसम विभाग में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान में 6 मई तक है वो बारिश होने की आशंका है। बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी, जबरदस्त तेज वाली आंधी और उसके साथ साथ ओलो गिरने की है वो संभावना बताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। और भारत में जो कोरोना का कहर है वो लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से भारत में 2000 से ज़्यादा हैं वो मामले अब तक मिल चुके हैं। बात करें हम आपको राज्यवार स्थिति की, तो राज्यवार स्थिति में दिल्ली में कल
349 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और दिल्ली में टोटल मरीजों का आंकड़ा 4898 पर पहुंच गया है। तो दिल्ली में भी लगातार 4-5 दिन से मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो मरीजों का आंकड़ा है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और पीछे की जो रिपोर्ट है उसमें महाराष्ट्र में 12,974 मरीज हैं वो मिल चुके थे। कल की रिपोर्ट लेट नाइट तक नहीं आई थी, इसकी वजह से हम यहाँ पे अपडेट नहीं कर पाए हैं। तो महाराष्ट्र में 12,974 मरीज मिल चुके हैं। जबकि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कल 105 नए केस हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 2,942 पर पहुंच गया है। तो ये इस वक्त की खबर है वो मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। जबकि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कल 121 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और यूपी में बढ़ता हुआ आंकड़ा 2,766 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कल 61 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में 1,259 पर पहुंच गया है। तो बंगाल में भी मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें बिहार की, तो बिहार में मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ा है और बिहार में कल 11 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा बिहार में 528 पर पहुंच गया है। जबकि राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में कल जोधपुर में कोरोना का बम है वो फूटा है, अचानक से ज़्यादा मरीज बढ़े हैं और राजस्थान में कल 175 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 3061 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें पंजाब की, तो पंजाब में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल पंजाब में 130 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा पंजाब में 1,232 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कल 67 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा आंध्र प्रदेश में बढ़ता हुआ 1,650 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा भी मरीजों का आंकड़ा वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में कल 75 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा हरियाणा में 517 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 527 नए मामले हैं वो कल सामने आए हैं। रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिले हैं तमिलनाडु में और टोटल मरीजों का आंकड़ा 3,550 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें गुजरात में, तो गुजरात में लगातार मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में कल 376 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा गुजरात में बढ़ता हुआ 5,804 पर पहुंच गया है। तो दिन प्रतिदिन गुजरात में मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि तेलंगाना में भी मरीजों का आंकड़ा है तो वो 1100 के पार चला गया है। जबकि बिहार की बात करें, ओडिशा की बात करें, तो ओडिशा में कल 7 नए मरीज आए हैं, 169 मरीज हो गए हैं। विश्व में 35,67,000 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं, उनमें से 2,50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1450 टोटल मौतें हुई हैं 24 घंटों में और टोटल मौतों का आंकड़ा 68,598 पर पहुंच गया है। जबकि 11,88,122 हैं वो टोटल कोरोना वायरस के संक्रमित मिल चुके हैं। तो अमेरिका है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है कोरोना वायरस का इस वक्त है। स्पेन की बात करें तो 2,47,122 टोटल मरीज मिले हैं, उनमें से 25,264 लोगों की अब तक स्पेन में कोरोना वायरस से मौत हो गई है। स्पेन में इटली की बात करें तो 2,10,717 मरीज हैं वो कोरोना वायरस के मिले हैं, उनमें से 28,884 लोगों की कोरोना वायरस से इटली में मौत हो चुकी है। जबकि बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में 1,86,599 टोटल मरीज हैं वो मिल चुके हैं, उनमें से 28,446 लोगों की कोरोना वायरस से अब तक मौत हो चुकी है। जबकि बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में 1,68,693 लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हैं, उनमें से 24,895 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। तो आप भी लॉकडाउन 3 का पालन है वो करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी के पास है वो न्यूज़ पहुँच सके। धन्यवाद।